हेलो बच्चों, क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बड़ा क्वेश्चन है। तो इससे अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है उसको समझना ध्यान से। देखिए, जल के विद्युत अपघटन की विधि लिखिए और इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए एवं नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आ भी चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि जल के विद्युत अपघटन की विधि लिखिए, इसमें डेफिनेशन लिखना है, आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया जो कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो देखना है, एंड नामांकित चित्र भी बनाना है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ चित्र कैसा आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये चित्र है। तो दोस्तों आपने चित्र देख लिया, अब इस चित्र को हम एक एक पॉइंट के माध्यम से समझते जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आंसर में सबसे पहले हम क्या कहा उसको समझिए ध्यान से। सर्वप्रथम प्लास्टिक का एक मग लेकर उसकी तली में 2 छिद्र करके उनमें रबड़ की डाट लगा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास में ये मग लिया गए हैं और इस मग में हम क्या करते हैं, नीचे छिद्र करके वहाँ पर रबड़ की डाट लगा देंगे। ओके, फिर क्या करते हैं, समझना, तली में रबड़ की डाट लगा देते हैं। अब इन दोनों छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, यानी कि जो ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड होती है जो कि ये रॉड, उसको डाल देते हैं इस रबड़ में। ये रबड़ है, इसमें डाल देते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, और उन्हें एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं आराम से। 6 वोल्ट की बैटरी होती है, बीच में बटन लगा है स्विच, उसको कनेक्ट कर दे वायर के माध्यम से। ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। फिर मग में जल डालकर, मग में हम जल डालेंगे, फिर इलेक्ट्रोड को उसमें डुबो देते हैं, है ना। मग में हम जल को डालते हैं, ये जल है, उसको डाल करके फिर इलेक्ट्रोड को हम इसमें जल की सहायता से डुबो देंगे। ठीक है, इसको। इसके बाद में तथा इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि H2SO4 अम्ल की कुछ बूंदे डालते हैं। इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, कुछ बूंदे डालेंगे। ओके, आगे देखिए, इसके बाद जल से भरी 2 अंशांकित फरक नलिया को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख देते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो परख नली होती है, अंशांकित परख नली, उसको हम क्या करेंगे, जल से भरी होती है उसको उल्टा करके रख देंगे, और उसके बाद बैटरी होते है, इसको हम धारा प्रवाहित करेंगे इसके माध्यम से, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, इसे, है ना, छोड़ देंगे। आगे देखिए क्या प्रोसेस होती है। आगे हम देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड पर बुलबुले बनते हैं। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बुलबुले बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी बुलबुले बनेंगे और यहाँ पर भी बुलबुले बनेंगे, दोनों परख नलियों में बुलबुले बनेंगे, जो उल्टी रखी हुई है ना उसमें। ओके, जो अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर दे, अंशांकित नली जो होती है उसे जल को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, अब दोनों परख नलियों में गैस भर जाने पर, इन दोनों परख नलियों में अब क्या होता है, गैस भर जाने पर, ठीक है, उन्हें सावधानी से हटा करके उनके पास में एक जलती हुई मोमबत्ती ला करके इन गैसों का हम परीक्षण करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको हटा करके फिर जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो उसका परीक्षण करेंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा उसको समझना ध्यान से। निष्कर्ष क्या निकलेगा, जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाता है तथा यह गैस दोनों परख नलियों में भर जाते हैं। यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि जो हमने जल होता है उसका अपघटन करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, विघटित हो जाता है, बढ़ जाता है। जो कि रिएक्शन इस प्रकार से लिखी हुई है, जो कि 2H2O है, लिक्विड फॉर्म में, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है, ये इसको लिक्विड फॉर्म बोलते हैं, द्रव माध्यम, और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर H2 एंड O2 क्या मिलते हैं, हमको गैस मिलते हैं। तो ये विधि थोड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आराम से ले सकते हैं इसको। ओके, तो दोस्तों आई होप को सारा समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।